कुत्ते की तरह मारे जाते हैं। काहे की गैंगस्टर जी, काहे का खौफ, किस बात का? हमने भी फोर्स को कह रखा है, जिसने एक गोली चलाई हम फ्री है। कोई काम नहीं है जी। तिल का ताड़ बना रखा है, राई का पहाड़ बना रखा है। क्या काम है जी? जब आप पुलिस की नौकरी करते हो आपको पता है आपको गश्त करना पड़ेगा। आप ही का तो कोई गश्त करता नहीं मिलता। मौके पर पहुंचना चाहिए, कोई मौके पर नहीं पहुंचता। आप ही कहते हो ना, कहाँ काम है? अगर ये काम करते होते आप ये शिकायत करते इस बात की? तो मैं नहीं मानता कि कोई काम कुम है। हमने एक बीड़ा उठाया, लोगों को हमने कहा कि हम आपको बचाएंगे। एक संकल्प है, एक आश्वासन है कि हम अपनी चिंता करते रहेंगे। हमने कहा जी आपकी गोली हम खाएंगे, हमने ये कहा है। उसके बाद हम ये बात करें हमको स्ट्रेस है, हमको बड़ा काम है, तो बोले जाओ ना प्लीज, कर लेंगे भर्ती, हमारा काम चल जाएगा, अपना मत मन खराब करो। यहाँ पर हम लड़ाके हैं जी, हम सॉफ्ट बातें नहीं कर सकते। गोलियां चलती है, हमारे आदमी अभी भी, अब मैं बता सकता हूँ 100 टीमें हरियाणा पुलिस की देश के कोने कोने में घूम रही है बदमाशों के चक्कर में। वो तो नहीं कहते बड़ा टेंशन है, बड़ा काम है। तो हमें यही लगता है कि अगर कोई बढ़ाई हलवाई का दुकान खोल दे उसको टेंशन होएगा। बोलते भाई तू हलवाई की दुकान खोल, हम पूरी मदद करेंगे। अगर आप पुलिस में हो तो आपको दूसरों की लड़ाई लड़ने का हौसला होना चाहिए। लोग तो अपनी नहीं लड़ते। तो गलत नौकरी में जो आ गए हैं तो उनको हम हेल्प कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो काम है जी, सरकार के पास एक ही तंत्र है बदमाशों से लड़ने का, वो पुलिस का है। तो जो रहे वो तगड़ा रहे, लड़े, मरने मारने को तैयार रहे। ऐसे थोड़ी होता जी लोग हमारे भरोसे सो रहे हैं। या पुलिस में भी जातीय मतभेद शुरू हो गए? क्योंकि बहादुरगढ़ का मामला देख सकते हो, या फिर संदीप लाठर का जो मामला देख जी जी जी, कई जो सामाजिक जो संगठन है वो उनके पक्ष में है। क्या ये ठीक है? देखो जी, एक कहावत है कि किसी ने कहा कौवा कान लेके उड़ गया। लोग अपना कान नहीं देखते, कौवे को देखने लगते हैं। हमारी कोई जाति नहीं है जी, खाकी हमारी जाति है। जब गोलियां चलती है ना, जाति देख के नहीं लगती। लाठी चलता है, जाति देख के नहीं लगता। कभी देखा आपने कि किसी ने कहा हमारी जाति का है जी, कैसे लाठी चार्ज करें? लोगों को कहना होता है जी, कुछ न कुछ कहना होता है। जिस बात से आप लोग उनको स्पेस देते हो वो बातें वो करते हैं। कोई डिवीजन नहीं है सर। इतने हो गए साल हमारी पुलिस में, 34 साल का, मुझे पता ही नहीं हमारे गनमैन की जाति क्या है, हमारे ड्राइवर की जाति क्या है, हमारे दफ्तर का कौन खड़ा है, पता ही नहीं है जी। पूछता ही नहीं जी, पूछ ही नहीं सकते। अगर कोई जाति का नाम लेकर हमारे पास आ भी गया 1-2 बार ना, बोला जी हमारी फोर्स में 36 बिरादरी के हैं, मैं जाति के नाम पर फोर्स को चला सकता हूँ क्या? बाहर निकलो। ऐसे थोड़ी होता है। तो मुझे तो आज तक जी जितने पुलिस हमारे साथ चली, मुझे किसी की जाति का पता ही नहीं चला। अब जिनको पता करना है करते रहे। हमारी एक ही जाति है, वो खाकी की है। छवि सुधारने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? पुलिस को काम करना पड़ेगा जी। छवि क्यों सुधारे? हम इसका काम सुधारेंगे, काम अच्छा होगा, छवि अच्छी हो जाएगी। हम क्यों लिपस्टिक लगाए और पाउडर लगाएंगे जी? मतलब क्या है, लड़ाके हम लोग हैं। अगर आपको कोई दिक्कत पड़ी, लोगों ने अच्छे से बात करी, काम कर दिया, छवि ठीक हो गई। कोई मैजिक थोड़ी है। अब क्या कदम उठाए गए हैं, क्या निर्देश? हमने देखो जी, हम कोई भी ऐसी बात अपनी फोर्स को नहीं कहते हैं जो नहीं कहना चाहिए या वो जो नहीं कर सकते। हमने डिटेल में चिट्ठियाँ लिखी है जी कि देखो ये लोगों की संस्था है, लोगों के खर्चों पर ये बना है, उनके लिए बना है, उनके समस्या के समाधान के लिए बना है। मौलिक चीज़ें आते हैं, कोई बैठने की जगह हो, बिठा दे कोई, बोले चौधरी साहब आगे बैठो, अभी बात करते हैं, है ना, मिल लो उससे बहसबाजी करने की जरूरत नहीं है। वो आपका ज्ञान लेने नहीं आया, अपनी सुनाने आया। अब सुन लो, ठीक है ना। तो बोलो जी क्या कर सकते हैं, किसको क्या बोल दो? तो जो बोले उसको बोल दो, और उसको ये बोलो कि भाई अगर इसके कहने से कोई क्रिमिनल केस बनता हो तो दर्ज करके उसको आइडिया दे दो कि जी चौधरी साहब आपका ना इतने दिन में ऐसे ऐसे हो जाएगा। अगर उसका मामला सिविल का बनता हो तो अपने थाने के कंप्यूटर से डाल दो सीएम विंडो में, फ़ोन कर दो कि देखो जी तुम्हारा कस्टमर भटक के हमारे यहाँ आ गया था, ये तुम्हारे माल का खरीदार है, इसको ले जाओ, तो उधर टिक जाएगा। अगर झूठी शिकायत करता हो तो उधर पर्चा दर्ज करो। बट 1 सप्ताह में 3 में से 1 काम कर दो, जिससे को आवे हमारे पास उसको बता दें कि देखो जी चौधरी साहब का मुकदमा दर्ज हो लिया, अब काम पर लग रहे हैं, या फिर आपका सिविल मामला है,
कितनी भी बार आओगे, जिस जो सामान हमारे पास है ही नहीं तुम दें कहाँ से आपको। और तीसरा, अगर आप झूठा शिकायत कर रहे हो, जिसके खिलाफ कर रहे हो, वो भी तुम्हारा ही आदमी है ना, इसी देश का नागरिक है। आप झूठी शिकायत करके चाहते हो पुलिस को उसके पीछे लगा दे, मुकदमा दर्ज हो जाए। तो मुकदमे का मतलब समझते हो? कैंसर का रोग होना लेवल 4 का, मुकदमा होना एक ही चीज़ है जी। मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस आपके घर घुस सकती है बिना आपके पूछे। आपको एक वकील करना पड़ेगा, आपको पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा, आपका जो सामाजिक प्रतिष्ठा गई कि मुकदमा दर्ज हुआ इसके खिलाफ, कोई छोटी मोटी बात है? ऐਵੇਂ करते दर्ज क्योंकि आपको मन करता है कि पुलिस को सुपारी देते हैं क्योंकि वो आदमी हमें पसंद नहीं है, वो नहीं चलेगा जी। आप कंप्लेनेंट हो, विक्टिम हो, आपके पास FIR है, उस पर कार्रवाई हो रही है। अब आपको कोई आदमी अच्छा नहीं लगता है या आपको वैसे ही मन खट्टा हो रहा है कि उसके खिलाफ पुलिस को लगा देते हैं, तो हम आपके किसी की निर्दोष की सुपारी हम आपसे नहीं लेते। सर गैंगस्टर का भी ज़्यादा बोलबाला फिरौती ज़्यादा जी, उसके लिए क्या है? बोलबाला क्या रहेगा जी, कोई दिक्कत तो सही, दिखता तो है नहीं साला। भाव क्या? मोटरसाइकिल से आए, मारा, भाग गए, कहाँ गए पता ही नहीं चला। माँ का दूध पिया हो, टिक के दिखाओ ना जी। ये लगातार जो कह रहे हैं कि विदेशों से धमकी आती है, इसको यहाँ हिम्मत ही नहीं करने की है ना जी। विदेश इसलिए बैठे हैं, इधर आके दिखा देना। डर का माहौल तो है। कोई डर का माहौल नहीं है जी। मैं बताता हूँ आपको, जब सभ्यता बनी ना, जंगल से हम लोग आए हुए, जंगल से शहर बसा है, तरह तरह के जानवर आए। तो जो ताकतवर लोग थे, शेर थे, बोला जी हम तो जनता की सेवा करेंगे। इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, पॉलिटिशियन बन गए, जर्नलिस्ट बन गए, हम ये काम करेंगे। जो लोमड़ी थे, सियार थे, और जो गीदड़ थे, सांप थे, बिच्छू थे, वो ये बन गए। गीदड़ की तरह भागते रहते हैं, कुत्ते की तरह मारे जाते हैं। काहे की गैंगस्टर जी, काहे का खौफ, किस बात का? हमने भी फोर्स को क्या रखा है कि अगर कोई बल प्रयोग ना करे, कितने भी मुकदमे दर्ज हों, गिरफ्तार करना है। हम कानून को मानने वाले हैं। हमें पता है कि प्रतिहिंसा से हिंसा खत्म नहीं होगी, नहीं तो कई जगह हो गया होता। दुनिया में बहुत लड़ाइयाँ चल रही, हो रहा क्या? नहीं होगा उससे। अगर कोई कितना भी मुकदमा दर्ज हो, गिरफ्तारी देता हो, बिल्कुल जैसे नागरिक के जो अधिकार हैं उसकी हम रक्षा करेंगे। शरणागत को हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। हम लोग कानून के मानने वाले लोग। अगर वो नॉन लेथल थप्पड़, मुक्का, डंडे का इस्तेमाल करता है, हम उसी से कूटेंगे उसको। उस पर हाथ नहीं, उसको गोली हम नहीं उठाते। और जिसने एक गोली चलाई तो हम फ्री हैं अपना जान बचाने के लिए। तो कोई चुनौती हो, कोई मुकाबला हो तो माने कि इनका खौफ है। कहाँ का खौफ जी? ये तो जरा गीदड़ की तरह भागते रहते ऐसे वैसे। कोई अब आया एक स्विट्जरलैंड से, उसका वीडियो आपने देखा? क्या दुर्गति थी उसकी। सुनने में लगता है पता नहीं क्या होंगे, देखो तो ये चूहा है। इसी का खौफ था, खौफ इसका नहीं है जी। हम जो आपका भी कोई उसमें नहीं है। मेरा तो हाँ, इनके पास धमकी आती है, वो शिकायत नहीं करता ना कहीं। क्यों नहीं करता शिकायत? हमें ये पता है कि डॉक्टर के पास धमकी आती है। नहीं, मैं इस बात में मैं कोई बहस आपसे नहीं करूंगा। जितनी भी शिकायत आ रही है उस पर जो भी कार्रवाई है हम कर रहे हैं। और देखे, कल भी कुरुक्षेत्र में एक को लगी है, उन्होंने गोली चलाई, हमने भी चलाई। जिन लोगों ने चलाई है, जिन्होंने धमकियां दी है, सिर्फ समय की बात है जी। कोई आदमी 2 दिन भाग लेगा, 20 दिन भाग लेगा, 40 दिन भाग लेगा। हमें से 2-4-20 को मार भी दोगे नहीं, भर्ती कर लेंगे, तुम्हारा क्या होगा? इनकी कोई औकात नहीं है जी। आप देखो, हमने देश आज़ाद कराया इतने संघर्ष के बाद, इनसे लुटने पिटने के लिए। ये गद्दार हैं, कायर हैं, इनको शर्म नहीं आती है? अपने लोगों को तंग कर रहे हैं, कौन सी बहादुरी? 4 लेटर आपने जारी किए थे। जी। तो क्या मोटिवेशन तो देखने को मिली डिपार्टमेंट, बट चेंज ऑफ इंप्रेशन क्या था, इम्पैक्ट क्या था? नहीं, चिट्ठी तो मैंने इसलिए लिखी ना जी कि जो मीटिंग होती है उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। 2 घंटे बैठे हैं, पकौड़े चल रहे हैं, चाय चल रहे हैं, फिर एक चिट्ठी निकल गई, पढ़ता उसको कोई नहीं है। फिर लड़ाई चल रही, तूने पढ़ी क्यों नहीं? अब हम डीजी हैं, हमने मीटिंग होल्ड करी, बटा नीचे गया, वो घुस गया दराज में। क्या है जरा पता ही नहीं, फिर बुलाओ क्या हुआ किसी को पता ही नहीं। तो हमने 1100 जो छोटे छोटे नाके नुके जितने भी पुलिस वाले जिसके पल्ले कुछ भी है, उसका मैंने ग्रुप बना रखा है। 300 शब्द में हिंदी में लिखते हैं
भाई साहब ये कर लो। जैसे हमने ये कहा कि भाई जो लोग अगले एक सप्ताह में गोली चला सकते हैं उसको गेस करो ये कौन है और उसके पीछे लगो, उसका इंतजार नहीं करना। जो लोग प्रोटेस्ट क्राउड को भीड़ बना सकते हैं, दंगे फसाद करा सकते हैं, उसको ढूंढो। और हमें किसी से गलत नहीं करना जी, लेकिन जो लोग इस तरह से करते सारे कानून उस पर पढ़ दो कि जो लोग प्रोटेस्ट क्राउड जो है, विरोध, धरना, जुलूस, प्रदर्शन, ये प्रजातंत्र का बहुत ज़रूरी चीज़ है कि 2 चुनाव के बीच में लोग धरना प्रदर्शन करके अपनी बात सुनाते हैं सरकार को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे जो बदमाश लोग हैं उस भीड़ को मॉब बना देंगे कि ये फूंक देते हैं। किसी घर क्यों फूकोगे, किसी का दुकान क्यों फूकोगे, तुम पुलिस की गाड़ी क्यों फूकोगे, पब्लिक के पैसे का हमारा क्या है, हम तो नहीं खरीद लाएंगे। तो जो इस तरह के लोग हैं जो क्राउड को मॉब बनाते हैं, उसको ईडी लगा दो, उसके पीछे इनकम टैक्स लगा दो, जीएसटी लगा दो, ये बदमाश लोग हैं ये। नहीं तो कौन अपने आदमी का घर फूकेगा, कौन अपने आदमी गाड़ी फूकेगा, ये कौन लोग हैं जी। आपको चीनी पाकिस्तानी हो तुमने उसको करो। तीसरा जो है जी, सोशल मीडिया पर बैठ के गालियां निकाले जा रहे हैं। तो ये क्या तरीका है जी, ये क्या तमाशा है। यहाँ तो बोलो तो अभी जूते मारे, वहाँ बोल के क्या बच गए क्या। हम उस पर भी नज़र रखे हुए हैं जिनको बीमारी है मानसिक ना, लोगों की बुराई करने की, गालियाँ निकालने की, मतलब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। बोलते वेदांत में लिखा हुआ है कि शब्द आकाश तत्व होता है, जो आप बोलते हो हमेशा अगले ब्रह्मांड में गूंजता रहता है। संभल के बोलो, उसका असर होता है। अब जब आप कहते बड़ा क्राइम है, लोग डर जाते हैं। आपको क्या पता क्राइम है, बिल्कुल नहीं पता है, डेटा भी एक्सेस नहीं है, कुछ पता भी नहीं है। जिस आधार पर क्राइम की बात करते, सुन लिया बोल दिया, अब ये गुंजायमान हो रहा है, लोग डर रहे हैं। तो जिम्मेवारी से बोलो कि भाई जो हम बात कर रहे हैं उसका बड़ा असर होने वाला है। बच्चे डर जाते हैं, महिलाएं डर जाती हैं। अगर ठोस हो कि ना जी पुलिस के सामने किसी को मार रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, तब आपका बोलना बनता है। कैसे चलेगा जी, पुलिस वाले मर रहे हैं, जान अड़ा रहे हैं। इतनी मोटी मोटी फुली आंख मिलेगी आपको, नींद नहीं होती इनकी पूरी। तो हमें लगता है कि जो लोग हैं तो संयम बरतें। आप जो कुछ बोलते हैं उसका बड़ा व्यापक असर होता है, तो जिम्मेवारी से बोला मेरा ये है। तो जो लोग ये कूद रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर ये सोच के कि जी हमारा कौन क्या बिगाड़ देगा, तो हमने हिसार में ऑलरेडी पर्चा दर्ज कर रखा है और घसीटते हुए लाएंगे। ऐसे नहीं चलेगा जी। हम लोगों के अंदर निराशा नहीं भरने देंगे किसी को। जो सही बात है स्वागत है, झूठ झाट बोल के आप नहीं करती है। चुगलखोर ने महाभारत करवा दिया जी, यही लोग थे ना जी, झूठ बोल के। तो ये किसी मीडियम पर हो जी, आप हमारे रडार पर हो, आप छोड़ेंगे नहीं हम जी। जेल के लिए डीजी प्रिजन लगे हुए हैं। हमारा काम जो चौधरी साहब, हमारा काम ये है कि जेल में हार्डकोर बदमाशों की सप्लाई का काम कर रहा है। हमने गरीबों और कमजोरों से जेल को भर रखा है। हमने ये ड्रामा बंद करो जी। जेल में हमारी सप्लाई का काम जो है, जो हार्ड एंड क्रिमिनल है उसका है, उस पर ध्यान दो। सिंह साहब, पुलिस मैन का जिक्र आता है, आमतौर पर अनफिट जो है वो बहुत से जवान देखने को मिलते हैं जी। तो ड्यूटी के घंटे इस तरह के हैं, काम काज इस तरह का, फिट नहीं रह पाते, बीमारियां काफी गिर रहती हैं। कोई ऐसा प्रोग्राम लेके आने वाले आप लोग कि ये फिट रहे, हेल्थ की तरफ ज्यादा कॉन्शियस। देखो जी, ये शौक की बात होती है। मैं अभी भी 1 किलोमीटर 5 मिनट के नीचे दौड़ता हूँ। मुझे इस बात का शौक है कि एक साथ है, सब साथ है। हमने, आपको बड़ा मज़ा आएगा सुन के, हमने ट्विटर पे डाला कि 1 किलोमीटर इन 5 मिनट। उस पर किसी ट्रोलर ने कमेंट नहीं किया। जो गालियाँ देने वाले हैं, आपको मेरा हैंडल देखना, चू नहीं किया उसके ऊपर। तो एक तो पहली बात तो फिटनेस आपका पर्सनल शौक है, तो आप टाइम निकाल लेंगे। दूसरा, हमारा हुआ क्या है कि भूखमरी की वजह से आज़ादी अभी हुई ना जी, पेट अब भरना शुरू हुआ। जब ये विदेशियों का राज था, आप देखो कितने बंगाल में कितने मरे भूखे। चर्चिल ने कहा कि ये चूहे की तरह पैदा करते हैं, 2-4 लाख मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ से अनाज ले गया, क्या पता हमें कम पड़ जाए तो स्टोर करने के लिए। तो उस देश से हम आए हैं जी। तो शरीर को लगता है अगला खाना मिले ना मिले तो जो ही खाओ जरा स्टोर कर लेता हूँ। ये नहीं कि वो बंदा जो है कि काइंड ऑफ उसका कोई दोष है। शरीर की बनावट ऐसी है, जैसे ही खाना डालोगे ना उसको फट स्टोर कर लेगा, क्या पता अगला खाना मिले ना मिले। ये हमारे जीन में आ गया, डीएनए में आ गया। तो आपको लगे रहना पड़ता है कि खाना कम खाओ,
फिर हमारा ये भी तो देखो जी, हर चीज़ जगह तो लड्डू है, पकोड़े हैं, खाना ही कुछ ऐसा है साले का। अंग्रेजों का जाके देखो, बॉयल रे पता नहीं क्या क्या। हमारे यहाँ तो जी ले आओ लड्डू ले आओ जी। अभी देखो ये बिस्किट है, एक बिस्किट को खपाने के लिए आपको 200 कैलोरी होगा, 3 किलोमीटर चाहिए। अब 6 खा गए, कहाँ जाएगा, इधर ही कहीं रहेगा। तो थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है, थोड़ा शौक नहीं है कि हम अच्छे दिखें, वो भी है। तो इसमें आदमी का दोष नहीं है जी, हजारों साल हम गुलाम रहे हैं, सुधरते सुधरते बदलते बदलते बदलेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वर्दी में अगर वर्दी में पेट निकला हो तो इतनी शर्मिंदगी होती है कि लोग सोचे पता नहीं क्या क्या खा रखा है। सर प्रदेश में